हेलो वेलकम वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे को लगता है अगर आपने इन 2 दिन में अगर आपने यूट्यूब खोला होगा या फिर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो अभी आप टेंशन में होंगे कि कल मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या करेंगे, क्या होगा। जिसकी ओपन पोजीशंस होगी वो तो बेचारा टेंशन मारे सो ही नहीं पा रहा होगा। सो टेंशन ऐसी कि इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है, होने वाला है या फिर हो जाएगा, रात में हो जाएगा, सुबह फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ सुन रहे होंगे आप लोग। और उसके बाद अपना जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो हाई आया है, सो इसमें आप टेंशन में होंगे। सो किस तरह की आप टेंशन लेके बैठे हो ना। तो मेरे को लगता है कि आपको न्यूज़ को छोड़कर एक बार अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपको उसके बेस पे अगर आप सोचोगे एक बार तो आपको पता लगेगा कि ये एक सिंपल सा जो ऑल टाइम है, थोड़ा सा मार्केट जो नीचे आता है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। पहले अपन थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? सो मैं आपको बताऊँ, देखो ये निफ्टी है। अब आप जब भी देखोगे, जब भी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करता है तो एक बार वो करेक्शन पे आता ही आता है। करेक्शन बोले तो छोटा मोटा सा एक नीचे गिरता है। क्लियर? जैसे आप देखोगे जब यहाँ पर ऊपर आया, फिर नीचे आया हल्का सा, फिर यहाँ पर दोबारा आया, फिर नीचे आया, फिर जब यहाँ पर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अब जब ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे नहीं आ सकता? ये बताओ। अब कोई लोग इसको बोलेंगे नीचे गिर रहा है तो मतलब कि इसराइल ईरान के चक्कर में गिर रहा है या फिर इन्फ्लेशन के चक्कर में गिर रहा है, वॉर चालू होगी इसलिए गिर रहा है, लोग पैनिक हो जाते हैं। हाँ, वो मान सकते हैं अपन कि लोग पैनिक हो जाते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉप लॉस आपका मेंटेन करके रख सकते हो। स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे तो आप वोलेटिलिटी से बच के रहोगे। क्लियर? बाकी पूरे दिन में वोलेटिलिटी तो रहती ही रहती है, और ये जब इतना बड़ा इवेंट आ रहे हो, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद आपका बजट आने वाला है, उसके बाद अभी इसराइल का वॉर का बारे में आप सुन रहे होंगे, तो इनके बीच में आपको एसएल तो आपको लगाना ही चाहिए। क्लियर? सो अपन थोड़ा सा निफ्टी देखते हैं हम। निफ्टी अभी आपका ट्रेड कर रहा है 22,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मेरे लिए जब तक बुलिश है, जब तक ये अपने 22,300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मेरे लिए जब तक मैं बुलिश हूँ इसमें। ये सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन है। आपको अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको दोबारा डिप में बाय करने का मौका मिलेगा। इसको इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जब तक इसके ऊपर है आप इसमें बुलिश बने रह सकते हो। क्लियर? अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आप देखोगे, एक इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है। ये थोड़ा सा मुझे बेरिश लग रहा है, ये थोड़ा शूटिंग स्टार बनाया है इसने। क्लियर? लेकिन जब तक शूटिंग स्टार वैलिड कब होता है? जब तक इसको फॉलो बैक मिलता है। फॉलो बैक बोले तो जब तक इसको मतलब फॉलो थ्रू मिलता है, ठीक है, सॉरी फॉलो बैक नहीं, फॉलो थ्रू मिलता है, ठीक है। ये इसके नीचे क्रॉस करने के बाद अगर ये नीचे जाता है तो मैं थोड़ा सा मानता हूँ इसमें थोड़ा सा आपको बेरिश मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये भी एक ऑल टाइम हाई के बाद नीचे आ रहा है। क्लियर? सो मेरा जो इसमें लेवल है वो रहेगा 48,000 का। जब तक ये 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट नीचे आएगा और दोबारा रिवर्स कर जाएगा। क्लियर? क्लियर? सो अब अपन बात करते हैं इसराइल ईरान के वॉर की। सो आप मैं आपको बताऊं, इसराइल ईरान का वॉर अगर होना होता तो आपको पहले ही पता लग जाता, आपका चार्ट पहले बता देता। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि इसराइल इसराइल और ईरान का वॉर होने के बाद मैं पोजिशन स्क्वायर कर लूंगा तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा। आपके पास जो न्यूज आती है, फिर आपके जो अपडेट्स न्यूज होती है वो आपके पास सबसे लास्ट में आती है, मान के चलना। चार्ट को पहले ही पता लग जाएगा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर उनको पहले पता लग जाएगा, वो पहले ही अपना पैसा बुक कर लेंगे। और निफ्टी जब तक आप बुक करने जाओगे, निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन आपको मिल जाएगा। ठीक है? सो आप देख लेना, कल आपको थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिलेगा। कम से कम निफ्टी आपको 200 से 300 पॉइंट गैप डाउन मिलेगा और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। ठीक है? सो आपको एक गैप डाउन देखने को मिलेगा 100% कल। तो उससे बचने के लिए आपको आपको ज्यादा भी पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है तो उसको बुक करते हुए चलना है। आपको नहीं बैठे रहना है कि यार कभी ना कभी बैठ जाएगा। मान के चलो अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, आपने बुक नहीं करा, और अगर ये वॉर हो जाता है आगे जाके बाय चांस, तो वो स्टॉक आपको, आप देखोगे जब रशिया यूक्रेन का वॉर के बारे में न्यूज आई थी, वॉर हुआ था, तो बैंक निफ्टी कम से कम भी 1,000 से 1,100 पॉइंट टूटा था। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी अपना वो 4 से 5 हजार पॉइंट टूट गया था। आप देख लेना। तो 22 फरवरी की बात है, 22 फरवरी 2022 की बात है। आप जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा डाटा। तो आप कब तक आपका स्टॉक वेट करोगे? सो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। स्टॉक लॉस से रिलेटेड मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। सो देखिए, अगर आप आपका इसमें मतलब है कि आपका जो लॉस रिकवर कर, अगर आपका लॉस हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा। ठीक है? सो अगर आपका 10% आपका लॉस होता है तो आपको उसके लिए 11% कमाना पड़ेगा। अगर आपका 20% का लॉस होता है तो आपको 25% कमाना पड़ेगा। ऐसे आप कर देखते जाओ। अगर आपको 40% का लॉस होता है तो आपको 67% कमाना पड़ेगा। और आपका 70% का लॉस होता है तो आपको 233% कमाना पड़ेगा।
सो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितना कम आप लॉस करोगे उतना ही आपको डिफिकल्टीज कम होगी आपको दोबारा रीगेन करने में। क्लियर? सो मेरा मतलब ये होता है कि आपको सब आप अपना जो स्टॉप लॉस है सबसे कम स्टॉप लॉस लगाओ, जितना छोटा आपको ट्रेड मिलेगा उतना छोटा ट्रेड लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसको आप कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है? आप भी देखोगे मार्केट के अंदर 10 to 20% के गेन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर 67 100% गेन चाहिए तो आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत वेट भी करना पड़ेगा। सो मेरा आपसे मतलब है कि आप लॉस करो, लेकिन आप कम करो, 10% करो, 15% करो, ज्यादा ज्यादा। इससे आप लॉस मत करो। अगर आप इससे ज्यादा लॉस करोगे तो आपको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है? कल आपको मैं थोड़ा सा मिड कैप बता देता हूँ। मिड कैप आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मिड कैप देखो, मिड कैप अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। शूटिंग स्टार टाइप इसने बनाया है। क्लियर? जब तक ये इस लेवल के ऊपर है अपना 49,700 के ऊपर है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है? आप इसमें बने रह सकते हो। और हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कल गिरता भी है या फिर नीचे भी आता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको डिप में और बाय कर सकते हो। बाकी मैं अपनी वीडियो के साथ बताता रहूंगा कि आपको कब डिप मिलेगा या फिर कब आप बाय करने का ढूंढ सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।